वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण जी। राजरानी जी। जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वर्षा दीदी जी, फिर आशा जी। जय श्री कृष्ण। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिनेश सर जी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। निर्मल दीदी जी। जय श्री कृष्ण। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। ठीक पढ़े बेटा? हाँ जी, हाँ जी। जी रश्मि जी। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जी एसपी शारदा जी, फिर सोनिया जी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् कटोरी लाइए ना। त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन लवली उवाच लवली बेटा, सन्न्यासस्य। एक मिनट आप देर रुको। जो आज शक्ति सर जी ने जो मीनिंग के साथ दिया है ना, सप्त श्लोकी भागवत का नीचे साथ दिया हुआ दो था। श्लोक हाँ, वो डाल देना आज इसके ऊपर, अच्छा जी, ठीक है? अच्छा जी। डाल दूंगी जी, डाल दूंगी, डाल दूंगी। थैंक यू वेरी मच। जी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण जी। किसी का उच्चारण रह गया, मिस हो गया हाँ, नेम तो मेरा रह गया। जय श्री कृष्ण। आपका। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्व इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। दिनेश सर जी, आप लीजिए अब। कौन करेंगे आज का श्लोक का उच्चारण और मैं बार का? पाठ करना चाहूंगी अगर मौका मिला, कोई और ना कर रहा हो तो। ठीक है जी। श्लोक कौन पढ़ेंगे? जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं आज कुछ भी, मेरे हस्बैंड बीमार है थोड़े। अच्छा पढ़ जी। देती हूँ सर। इन्हें नहीं करना है तो हम कर वसुदेव। जी हाँ सर, जी, आप क्या? शक्ति सर करना चाह रहे हैं। शक्ति अच्छा सर आप ठीक है, शक्ति सर, ठीक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। एवं सततिक्तये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तिमा। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। श्री भगवान उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्तितमा मतः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। ये तु अक्षरमा निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वतिकं चिन्त्यं च कोटिसमचलं ध्रुवम्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। स्वनिमेन्द्रियगमं सर्वति सम्बुद्धया
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेत्साम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देवद्विरावाप्यते। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यानिते उपासते। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत्साम्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। मयि मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवस्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशया। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अथ तपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकं फलत्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। तो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस् शान्ति अनन्तरम्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अद्वेष्टः स भूतानां मैत्रेयः करुणैव च निर्ममो निरङ्कारः सम दुःख सुख समी। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन।
यस्मान्नो दिजते लोको लोकान्नो दिजते च यः हर्षामस्मयो देगी मुक्तो यसा च मे प्रियः। संन्यासस्य महाबाहो न त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गत्वथा सर्वरं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। यो न हर्षति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। तुल्ये निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो एनिकेनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। ये तु धर्म्यमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। तो इसकी व्याख्या कर दो साथ के साथ। जी जी कीजिए। जय श्री कृष्ण। ये श्लोक इस 18वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें भगवान ये बताते हैं अर्जुन, सुनिए इसमें सुनिए सबसे पहले सुनिए, अर्जुन पूछते हैं। अरे हाँ जी, प्लीज सुनो तो सही जरा, हाँ पहले उनको करने दो।
कोई अपना नहीं, बाद में आप नहीं नहीं आप करिए महाराज जी, आप करिए प्लीज, थोड़ा आप करिए पहले, फिर मैं उसके बाद मैं कहीं जा रही हूँ थोड़ा, आप करिए। सुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निषूदन। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या कहा? यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। संन्यासस्य, कर्मों का त्याग, संन्यासस्य कर्मों का त्याग, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तत्वम सत्य को इच्छामि चाहता हूँ, वेदितुम जानना। कौन जानना चाहता है? अर्जुन हमारे सबके लिए क्या जानना चाहते हैं कि उस सत्य को आप मुझे बताइए, मैं उसे जानना चाहता हूँ। क्या करते हैं? त्यागस्य, कर्म फल के भोग की इच्छा का त्याग, च भी, और ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान श्री कृष्ण, पृथक भिन्न रूप से केशी निशोधना, केशी असुर का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूं। अब जिज्ञासा हो गई है। मैं संन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूं। हे केशनिशूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ये तो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में से पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेश निशोधन। सरल हिंदी अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो बलशाली भगवान श्री कृष्ण, मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ, और हे ऋषिकेश, हे केश निशूदन, मैं त्याग का भी पृथक पृथक स्वरूप जानना चाहता हूँ। अर्थात अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है, और दोनों में अंतर क्या है। इस श्लोक की गहराई तक चलते हैं। यह अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है। यहाँ अर्जुन अब अंतिम निष्कर्ष जानना चाहते हैं कि पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कभी कर्म कहने को कहा, कभी फल त्यागने को कहा, कभी आसक्ति छोड़ने को कहा। इससे अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठता है? क्या सब कर्म छोड़ देना ही संन्यास है, या कर्म करते हुए फल त्यागना त्याग है? क्या गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है? क्या केवल जंगल जाना ही आध्यात्मिकता है? इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह प्रश्न अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया। शब्द दर शब्द अर्थ हम लेते हैं। संन्यासस्य यानी संन्यास का। संन्यास का सामान्य अर्थ क्या है? सब छोड़ देना, संसार से अलग होना, कर्मों का त्याग करना। लेकिन गीता में इसका अधिक अर्थ इससे अधिक गहरा है। क्या है? कि महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले, ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम में बाहरी और भीतरी दोनों युद्ध लड़ने की क्षमता है। तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम, मैं उसका वास्तविक सत्य जानना चाहता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन केवल शब्द नहीं पूछ रहे हैं, वे सार पूछ रहे हैं। त्यागस्य च, और त्याग का भी। त्याग का अर्थ क्या है? आसक्ति छोड़ना, फल छोड़ना, अहंकार छोड़ना। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, ऋषि इंद्रियों को कहते हैं और ईश उनके स्वामी को कहते हैं। ऋषिकेश जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। अर्जुन संकेत दे रहे हैं, मेरी बुद्धि तो भ्रमित है, आप ही मार्ग दिखलाइए। केशी निशोधन, केशी नामक असुर का वध करने वाले। यहाँ एक आंतरिक संकेत भी है। केशी असुर अहंकार और भ्रम से भरा हुआ,
उस केशी असुर का कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जैसे आपने केशी असुर का नाश किया है वैसे ही मेरे भ्रम का भी नाश कीजिए। संन्यास और त्याग में अंतर, अब वो अंतर को भी जानना चाहते हैं कि संन्यास का मतलब क्या है, कर्म छोड़ना, और त्याग का अर्थ है कर्म फल छोड़ना। संन्यास का अर्थ है बाहरी त्याग और त्याग का अर्थ है आंतरिक त्याग। संन्यास का अर्थ है मैं नहीं करूंगा, और त्याग का अर्थ है मैं करूंगा पर आसक्ति नहीं रखूंगा। कभी कभी पलायन बन सकता है, योग बन जाता है कर्म का त्याग संन्यास से, और त्याग अहंकार का त्याग। गीता का मुख्य संदेश क्या है? गीता केवल कर्म छोड़ना नहीं सिखाती, गीता सिखाती है कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। यही कर्म योग है। आइए तीनों दृष्टियों से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, संन्यास का असली अर्थ है अहंकार का त्याग, और त्याग का असली अर्थ है फल की इच्छा को छोड़ना। यदि मन में वासना, अहंकार, क्रोध है तो जंगल में जाकर भी मन संसार में ही रहेगा। लेकिन यदि मन शुद्ध है तो घर में रहकर भी व्यक्ति योगी हो सकता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का दुख कर्म से नहीं, कर्म के परिणाम से जुड़ाव से होता है। उदाहरण, लोग क्या कहेंगे, मुझे सफलता मिले, मेरा सम्मान हो, यही मानसिक बंधन है। त्याग का अर्थ है इन मानसिक जंजीरों को छोड़ना। व्यवहारिक दृष्टि से देखें, एक व्यक्ति नौकरी करता है बिना त्याग के, तनाव, तुलना, भय, अहंकार, और त्याग के साथ क्या होता है? कर्म पूरी निष्ठा से होता है, परिणाम ईश्वर पर होता है, मन शांत होता है। यही गीता का जीवन प्रबंधन है। एक सुंदर कहानी के रूप में लेते हैं। दो साधु नदी पार कर रहे थे। एक स्त्री नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहले साधु ने उसे उठाकर नदी पार करा दिया। दूसरा साधु पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ देर बाद बोला, हम साधु होकर स्त्री को कैसे छू सकते हैं? पहला साधु मुस्कुराया, मैंने तो उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था, तुम अभी तक उसे मन में उठाए बैठे हो। शिक्षा क्या है? सच्चा त्याग बाहर का नहीं, मन का होता है। आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग क्या है? परिवार में कर्तव्य करो, अपेक्षा कम रखो। नौकरी में काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। भक्ति में ईश्वर से सौदा नहीं, समर्पण करो। संबंधों में प्रेम रखो, अधिकार भावना कम करो। इस श्लोक का छिपा हुआ संदेश क्या है? अर्जुन अब युद्ध से भागना नहीं चाहते। बिगिनिंग में क्या कर रहे थे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वो भागना नहीं चाहते, अब वे जानना चाहते हैं सही जीवन क्या है। यह प्रश्न हर साधक का प्रश्न है, क्यों संसार छोड़ें या संसार में रहकर योग करें? गीता का उत्तर आगे आता है, संसार नहीं, आसक्ति छोड़ो। ध्यान योग्य सूत्र है, संन्यास केवल वस्त्र बदलना, त्याग भीतर की पकड़ छोड़ना। जीवन सूत्र है, हाथ कर्म में, मन भगवान में, फल समर्पण में। यही गीता का त्याग है। छोटा सा आत्मचिंतन, अपने आप से पूछिए, क्या मैं कर्म से भाग रहा हूँ? क्या मैं फल से चिपका हूँ? क्या मैं अपेक्षाओं में जी रहा हूँ? क्या मैं परिणाम ईश्वर को सौंप सकता हूँ? निष्कर्ष क्या है? ये श्लोक केवल प्रश्न नहीं है, ये पूरी गीता के अंतिम ज्ञान का द्वार है। अर्जुन अब जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है, कर्म छोड़ना क्या है, और मुक्त होकर कर्म करना क्या है। और श्री कृष्ण आगे बताएंगे, सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी लता। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अभी शक्ति सर ने बताया। वास्तव में शक्ति सर के बाद कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है कि वो सारी बहुत अच्छी व्याख्या कर देते हैं। थोड़ा कुछ जो मुझे आता था उन्होंने बता दिया, बस थोड़ा कुछ अब और बताने की कोशिश करूंगी। ये जो कोई प्रश्न है अर्जुन का, वो 18वें अध्याय के शुरू में आया है, जब
भगवान श्री कृष्ण उसको सारी कुछ गीता बता चुके हैं, उन्हें तीनों गुणों के श्रद्धा के बारे में बता, में श्रद्धा को विशेष बताकर कि श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो सारा कुछ बता चुके हैं। तब ये प्रश्न अर्जुन करता है, क्योंकि अब ये प्रश्न की खास बात है, जैसा सर ने भी बताया, कि अब ये उस व्यक्ति के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है जिसकी मानसिक स्थिति अब काफी परिपक्व हो चुकी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता प्रारंभ की थी, युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन बड़ी दुविधा में था, कंफ्यूजन में था, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जैसे उसमें सगे संबंधी को देखा, उसकी इच्छा विरक्ति की हो गई और वो युद्ध छोड़कर भागना चाहता था। उसने हथियार भी त्याग दिए थे और फिर उसने अपने को भगवान के अधीन श्री भगवान श्री कृष्ण के अपना समर्पण कर दिया था, उन्हें अपना गुरु मान लिया था और उनके आगे अपने को पूरी तरह श्रद्धा भाव से समर्पित करके उन पर छोड़ दिया था कि वो उनको क्या आदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक मनोवैज्ञानिक के समान पहले उनका गुरु पद लेकर उसके मन की भावनाओं संदेहों को दूर किया और फिर धीरे धीरे सभी बातों को बताते बताते अंत में उस बात तक ले आए कि जिससे वो अपने कार्य को समझ सके और उसको कर सके। लेकिन इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने कई बार बीच में उससे त्याग और संन्यास की बात की बताई। अर्जुन ने त्याग और संन्यास से संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछे। 2.7 में जब उससे पूछा कापणे देशो पद स्वभाव, उसमें भी उसने पूछा। 3.1 में पूछा, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी पूछा कि इसमें क्या श्रेष्ठ और मैं क्या करूं, वो पूछता रहा प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में अब उसका ये 18वें अध्याय का ये प्रश्न आता है, जहां वो उससे पूछता है, जहां वो भगवान से ये जानना चाहता है कि संन्यास से अर्थात कर्मों का त्याग, जैसा भी शक्ति सर ने बहुत विस्तार से बताया, और त्याग अर्थात कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग, कर्मों के भोग करने की इच्छा का त्याग, कर्म फलों को निभाने की या भोगने की इच्छा का त्याग, ये दोनों क्या है। अब यहाँ पर क्या बात है कि अर्जुन इनको अलग या केवल उनको सैद्धांतिक रूप में नहीं पूछना चाहता है कि दोनों क्या, उनका अर्थ नहीं जानना चाहता, क्योंकि सारी गीता में भगवान विभिन्न उदाहरण देकर उसको सारी बातें बता चुके हैं। यहाँ वो ये पूछना चाहता है कि ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या श्रेष्ठ है, जिससे वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्राप्त कर सके और उस तक पहुंच सके। अर्जुन यहाँ पर केवल सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किन्हीं सिद्धांतों को समझना चाहता है तो या तो उसका मतलब उन सिद्धांतों पर स्पष्ट करके उस पर कोई ना कोई आगे खोज करना या उस पर कोई किताब लिखना होता है, या फिर उसका उद्देश्य होता है उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ अर्जुन अपने गुरु से, श्री कृष्ण से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इनको वो अपने जीवन में अपनाना चाहता है, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछ रहा है। एक और बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण को देखकर वो समझ चुका है कि वो केवल योगेश्वर नहीं है, सभी योगियों के स्वामी नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और जो उनका ज्ञान है उसी से उसको लाभ हो सकता है और वो सच्चे निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर वो पहले ही दूसरे अध्याय में उनको अपना गुरु मान चुका है, अपने को उनका शिष्य ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, वो पहले ही दूसरे अध्याय में कह चुका है। अब वो अपने गुरु से बहुत आदर से इस प्रश्न का समाधान चाहता है, इसलिए वो गुरु के लिए यहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग करता है। महाभाव मतलब बहुत अधिक बलशाली, जो हर प्रकार की बातों का जवाब दे सकते हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और तीसरा शब्द लिखता है केसी निषूदन, केशी निषूदन, जिसने केशर ऋषि का भी, जैसे शक्ति सर ने पूरा इसका बताया, केशी निषूदन, केशर ऋषि का, केशी जो असुर था उसका उन्होंने मर्दन किया था, उसको मारा था, इसलिए इनको केशव भी कहते हैं, केशी निषूदन भी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो केशी असुर था वो बहुत बलशाली था, जिसको कंस ने भेजा था, और कई बार वो एक पागल घोड़े के रूप में, कई बार एक बैल या सांड के रूप में वहां पर वृंदावन में आकर काफी ज्यादा आतंक मचाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उतने बलशाली दैत्य का संहार कर दिया था। तो अब अर्जुन के मन में भी जो संशय आ रहे हैं, वो एक प्रकार से मन में ऐसे संशय नहीं उठने चाहिए थे ऐसे गुरु के सामने, लेकिन उसके मन में संशय उठ रहे हैं, तो एक अच्छे शिष्य के समान वो अपने गुरु के सामने अपने संशय रखता है। और उसे पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कैसे असुर को मारा, ऐसे उसके मन में जो संशय उठ रहे हैं, जो बेलगाम घोड़े उठ रहे हैं, उन घोड़ों को पकड़ने में, उनको मारने में और उसको संशय से बाहर निकालने में केवल भगवान श्री कृष्ण ही समर्थ है। इनसे वो प्रश्न पूछता है। ऋषिकेश शब्द इसलिए उपयुक्त है क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मन के निग्रह की आवश्यकता होती है। शम दम का बहुत बार पूरे गीता में उल्लेख हुआ है। शम मतलब इंद्रियों का मन के ऊपर नियंत्रण। तो
इंद्रियों के जो सबसे प्रमुख इंद्रिय है वो मन है, और भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश इसलिए कहते हुए इंद्रियों मन पर नियंत्रण रखते हैं, उनके स्वामी है। इसलिए अर्जुन उनसे पूछता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों को शांत कर रखा है, अपने मन पर अपनी सभी चीज मन का नियंत्रण है, तो वो ही अर्जुन को ऐसा नियंत्रण रखने का रास्ता बता सकते हैं, उसको ऐसा सुझाव दे सकते हैं, उसके समय और दमय करने पर अपने इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण रखने में उसको पूरा का पूरा निर्देशन देकर सहायता कर सकते हैं। इसलिए वो इनको ऋषिकेश कहता है। और महाभाव, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उस समय सबसे शक्तिशाली पुरुष थे, इसलिए उनको महाभाव शब्द से भी प्रयुक्त करता है। एक और बात, ये तीनों ही शब्द एक गुरु के प्रति आदर के हैं। एक बहुत स्वाभाविक से उस समय परंपरा थी कि शिष्य अपने गुरु से बड़ी विनम्र और आदर भाव से प्रश्न पूछे, और ऐसे जो आदर भाव से प्रश्न पूछते थे उनको संस्कृत में परिप्रश्नेन कहा जाता था। तो अर्जुन का ये प्रश्न भी बहुत आदर भाव से उनसे पूछा गया है, तो ये परिप्रश्नेन की श्रेणी में आता है जिसमें उसने ये प्रश्न पूछा है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने त्याग और संन्यास का पूरी गीता में जगह जगह उल्लेख किया। अभी 12वां अध्याय मैंने पढ़ा, 12वें अध्याय के उसमें श्लोक 6 में भी संन्यास का उल्लेख आता है, 11 और 12 में त्याग का शब्द उल्लेख आता है, फिर उसके बाद 16वें श्लोक में भी उसमें बाद में आता है सर्वारंभ त्रयाग परित्यागी, वहां पे शुभाशुभ परित्यागी, फिर 16-17 में भी इस परित्याग शब्द का उल्लेख आता है। तो बार बार इनका उल्लेख आता है, 14.25 में भी इसका उल्लेख आता है, इसके अतिरिक्त 9.28 में भी आता है, 3.30 में भी आता है। सारे गीता में देखें तो कहीं त्याग कहीं संन्यास शब्द का उल्लेख आता गया है, अर्थात भगवान इस बात को बताते गए हैं। लेकिन अब अर्जुन बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है और किसको अपना कर्म आप कार्य करें। बाह्य रूप से सन्यासी को विशेष मान्यता होती है, वो सब कुछ त्याग देता है और ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। लेकिन एक गृहस्थ के लिए तो सब कुछ त्यागना संभव नहीं। ना ही ये हो सकता है कि सारी की सारी मानव जाति सन्यास तो ले ले, क्योंकि अगर सभी सन्यासी बन जाएंगे तो मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मानव जाति की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है, अपने कर्तव्य को भी पूरा करना जरूरी है। इसलिए वो भगवान से पूछता है कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो इसलिए वो इस बात के प्रश्न को उसको रखता है। अब इसी प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण आधार बनाते हैं, और इस प्रश्न के आधार पर वो पूरे के पूरे 18वें अध्याय में जो कुछ कहना चाहते हैं वो सब अर्जुन को समझाते हैं। वास्तव में इस प्रश्न के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को ये अवसर मिला कि वो अर्जुन को काम करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर सकें, कर्मों के केवल बाहरी त्याग से बचाकर कर्मों का पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए, अनासक्त भाव से अपने कार्यों को निभाते हुए वो पूरा कर सकें, इस बात का उनको उपदेश देने का पूरा अवसर मिला। वैसे भी 18वां अध्याय गीता के सारे अध्यायों का सार माना जाता है, जिसमें भगवान ने जितनी भी शिक्षाएं पूरी दी हैं वो इस अध्याय में रखी हैं। इसलिए अध्याय बहुत बड़ा हो गया है। सभी अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय ये 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक है, 78 श्लोक है, और इसमें से प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक महत्वपूर्ण और सिद्ध श्लोक है कि किसी भी एक श्लोक को अपनाएं तो उसको अपनाकर उस पर चलने पर हमारा जीवन सफल हो सकता है। और ये जो सारे श्लोक है ये आध्यात्मिक साधना के श्लोक है, जो चलकर साधक को उच्च लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने जो प्रश्न किया, अब भगवान को दोबारा उस प्रश्न के आधार पर अवसर मिला कि अब तक जिन्होंने सारी अपनी शिक्षाएं थी उनको समेट हुए दोबारा मुख्य मुख्य शिक्षाएं सभी को बता सके अर्जुन के माध्यम से, और जनता को प्रेरित कर सकें कि उन्हें अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा करना है, तीनों गुणों के अधीन जो उनके कार्य हैं उनमें सात्विक गुण तक कैसे आए, और सात्विक गुणों से आगे चलते हुए कैसे वो अपने मोक्ष तक के मार्ग तक पहुंच सकते हैं और उसको कार्य कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 18वें अध्याय का नाम ही रखा गया है मोक्ष संन्यास योग, तो इसलिए इसके अंतर्गत उन्होंने बड़े जीवन के उच्च लक्ष्यों को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि हमें अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना, जैसे शक्ति से बार बार अभी बताए थे, पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को अनासक्त भाव से निभाना है, और उनके जो कर्म हम करते हैं उनके फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी। और अंत में इसको ले जाते उन्होंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो भगवान के सम्मुख भक्ति करना और प्रेम पूर्ण समर्पण करना है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण करते हैं तब हमारी शक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है। क्योंकि गीता के 18वें अध्याय का ये जो 66 श्लोक है, 66वां श्लोक, वही सारी गीता का सारा है कि सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे।
तो इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भगवान उनको सारी बातों को निष्कर्ष रूप में बताकर इस लक्ष्य तक ले जाते हैं कि प्रेम पूर्ण समर्पण से चलकर ये कार्य किया जाए। और इसके बाद फिर ये समझाते हैं कि हमें बार बार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने आसक्ति को त्यागना है और उसके रूप से कार्य करना है। शक्ति सर ने भी बहुत अच्छी 2 साधु कहानी बताई कि किस प्रकार से उसने किया। वो उसी से चलती मिलती जुलती अचानक कभी मेरे दिमाग में एक और छोटी सी कथा आ गई। कथा से कथा जुड़ जाती है। ये कथा तो मुझे याद थी जो शक्ति सर ने बताई, इससे जुड़ती जुड़ती अचानक बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, छोटी सी कहानी याद आ गई, 2-1 मिनट की है। कि एक बार कहीं किसी गांव में एक वैश्या थी और एक किसी मंदिर का पुजारी था। वैश्या बहुत मीठे मीठे स्वर में गाने गाती, उसके बहुत सारे लोग आते और उसका जीवन बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण था। पुजारी भगवान की पूजा करता और उस पूजा करने में भगवान को सब कुछ करता, लेकिन उसके मन में होता कि देखो वैश्या कभी भगवान के मंदिर में नहीं आती, भगवान की कभी पूजा नहीं करती और इसको इतना सुख मिल रहा है। और वैश्या कहती देखो इस पुजारी का जीवन कितना अच्छा है कि सारे समय अपने मन में वो सोचती कि सब सारे समय भगवान की पूजा में लगा रहता है और भगवान की साधना करता है, इसका जीवन सबसे अच्छा और सुखी है। मरने के बाद जब दोनों गए स्वर्ग में तो वहां पर यमराज के सामने जब दोनों को लाया गया तो उन्होंने वैश्या को श्रेष्ठ स्वर्ग में भेजा और पुजारी को नरक में। तो पुजारी ने कहा ये कैसे, मैं तो जिंदगी में हमेशा भगवान की पूजा की, आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, मुझे स्वर्ग नहीं दे रहे हो, ये वैश्या तो ये गलत काम करती थी, इसको भेज रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वैश्या के मन में हमेशा तुम्हारे प्रति और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव था, वो अपना काम करते हुए हमेशा तो ईश्वर के बारे में सोचा करती थी और तुम ईश्वर की पूजा करते भी हमेशा वैश्या की देखते थे, उससे जलते थे, उसके भाव तुम्हारे मन में आते थे, इसलिए उसके कार्यों का पाप तुम्हें लगा और तुम्हारे कार्यों का पुण्य वैश्य को मिल रहा है। तो ये अर्थ ये बता रहा है कि पूरी श्रद्धा और भक्ति से अगर हम ईश्वर की आराधना में लग जाएं, अपने कार्यों को पूरे करते करते भी हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो अंत में हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसी रूप में चलते हैं। इसलिए भगवान ने इस पाठ के या 18वें अध्याय के अंत में समर्पण पर विशेष रूप से बल दिया है कि हम अपने सारे कार्य तो करते रहें, लेकिन साथ ही साथ भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण को ध्यान में रखें और अपने कर्मों को भोगने की इच्छा या उनके आसक्ति की किसी प्रकार की इच्छा को त्याग दें, तभी हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है। जय श्री कृष्ण। आगे सारे श्लोक सारे 18वें अध्याय भगवान बहुत कुछ ये सारी बातें बताएंगे, वो आगे आएंगे एक एक करके। अभी तो यहाँ पर इसी के आरंभ से शुरू होता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी, रश्मि जी, जी सर। एक सवाल है आपके लिए। हाँ जी पूछिए। देखिए, आप देखिए आवाज नहीं आ रही है सर। तो उनमें और साधु में और उनमें और सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। दिनेश सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने तो वो कर दिया, वो कर दी ना, रश्मि जी बोल नहीं रही है ना। आवाज नहीं, रमशेर की नहीं आवाज सर, नहीं आ रही। आपकी आ रही है बिल्कुल क्या? आवाज नहीं आई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आई है। हाँ जी। अच्छा, मैं हाँ पूछ रहा था आपसे, जो है ना, आपको साधु उसमें वेश में मिलते हैं लोग, आप जाओ हरिद्वार जाओ या कहीं भी जाओ, काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ना तो साधु होते हैं ना त्यागी होते हैं, वो हैं, वो करते हैं दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो। हाँ जी। आवाज आपकी फिर चली गई है। पर आपकी आवाज मतलब जो भी आपने जितना भी एक लाइन बोली उससे यही है कि जरूरी नहीं है कि हम, ये तो वो लोग हो गए जो जिन्होंने अपनी ड्यूटी को छोड़ के, अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ के जो हरिद्वार चले गए या धार्मिक स्थानों पर चले गए। तो केवल संसार को छोड़ना आध्यात्मिकता नहीं है।
अपने कर्म को करते हुए और उन कर्मों से आसक्ति को छोड़ना आध्यात्म है, वो श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही है, और सच्चा त्याग जो है वो मन से होता है, हमें वस्तुओं से त्याग नहीं करना। मन में तो वो वहां पर जो भी आप कहना चाह रहे हैं, मुझे शायद नहीं पता, मतलब जो आप कह रहे हैं कि वो इस तरह के गाने गा रहे हैं अब घर से त्याग लेकर, संन्यास लेकर, तो इसका अर्थ तो है कि मन में से तो त्याग नहीं लिया उन्होंने, केवल अपने कर्तव्यों को छोड़कर और वहां चले गए। तो ना तो सन्यासी हुए और ना वो कर्म योगी हुए, वो सब कुछ वो हाँ जी, कावड़ हो गए वो तो, या नहीं? बिल्कुल सन्यासी, ये सन्यास का मतलब ही नहीं है। हाँ जी। जी हाँ। हाँ, हाँ वो जी। कावड़ हो गए वो। सन्यास सर, हमारे जो धर्म के अनुसार 4 आश्रम बनाए गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें जीवन के 25 साल जो बच्चा पढ़ाई करता है, धर्म, अपने धर्म को, शरीर बुद्धि का विकास करता है, यही उसका धर्म है, अपने धर्म का पालन करता है वो। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम है। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पहले में धर्म का पालन करता है, फिर गृहस्थ आश्रम में काम और अर्थ, मतलब शादी करना, आगे परिवार बढ़ाना, कमाना, उनके बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी शादी करना, काम और धन, मतलब अ, अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम हो गया, तो अर्थ और काम इसमें होता है। फिर हमें ये चेक करना है कि हम किस आश्रम में चल रहे हैं। हम वानप्रस्थ आश्रम में हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि अटैचमेंट को धीरे धीरे कम करना है, अपने परिवार से धीरे धीरे डिटैचमेंट की ओर बदल जाना है। तो ये कामना नहीं करनी है कि हमें हमारे मैंने पार्टियों पे भी जाना है, घूमना है, ये भी खाना है, धीरे धीरे उनसे एकदम तो नहीं छूटता है, लेकिन धीरे धीरे अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलना है, और आगे मोक्ष के प्रयास करना है वानप्रस्थ आश्रम में। और उसके बाद है संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम में हमें ये सोचना है कि केवल देना देना और देने का ही भाव होना चाहिए मन में, कि हमने समाज से इतने सालों 3 आश्रम में लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी लिया, गृहस्थ आश्रम में भी हम दूसरों से, समाज पे भी डिपेंड रहते हैं, बड़ों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन अब हमें इस आश्रम में आकर समाज के लिए भी जीवन लगाना है। तो ये सेवा का, निष्काम कर्म का समय संन्यास आश्रम है। तो ये छोड़ के, लेकिन अगर हमारी अभी ड्यूटीज पड़ी हैं और पहले ही हम उसको छोड़कर हरिद्वार चले जाएं, या सब ड्यूटी भाग जाएं अपने घर से छोड़कर, तो वो संन्यास तो नहीं कहलाएगा ना, वो तो कर्मों से भागना। ये इस शक्ति सर ने कहा कि हमें खुद को चेक करना पड़ेगा, कहीं मैं अपने कर्तव्य को भाग कर तो नहीं संन्यास ले रहा हूँ। तो और अपनी कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाना, धीरे धीरे सभी जितनी भी हमारी कामनाएं, उसे आसक्ति नहीं रखनी, कर्म अपना करना है, जो भी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। और ये चौथा आश्रम जो है हमारा, ये मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। तो 4 पुरुषार्थ जो हैं इसी तरह पूरे होंगे हमारे, जो हम आश्रम के अनुसार चलेंगे। तो आज के समय के अनुसार तो हमें यही है कि कर्म करना है, उसे आसक्ति नहीं रखनी, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, और जो त्याग है वो मन से त्याग करना है। चीजों को त्याग का कोई फायदा नहीं है, चीजों को भी त्यागना है, लेकिन उनको त्याग करने से त्याग नहीं होता है जब तक मन से हम त्याग नहीं करेंगे। और सेवा करनी है, किसी की हेल्प करनी है, तो बदले में प्रशंसा की इच्छा नहीं रखनी, और जो भी कर्म करना है उसकी हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमें ये फल मिलना चाहिए समाज से। तो यही भगवान जी कह रहे हैं गीता जी में, बिना फल की जी इच्छा के हम काम करें। तो जी। बस, तो आधुनिक समय में, मतलब आज के टाइम पे तो यही है कि जरूरी नहीं है कि हम छोड़कर चले जाएं, संसार में रह के भी हम अपने कर्म योगी बनकर भी मन से सन्यासी हो सकते हैं। जी हाँ। तो ये तभी है जब हमारे मन की शुद्धि हो, तब। भागने के लिए नहीं है वहां से, सांसारिक जिम्मेदारियों से भागकर हम सन्यास नहीं ले सकते। और तो सबसे आपको आज, बड़ा है जी हाँ,
तो आपको कोई बंदा मिले ऐसा करता हुआ, तो आप क्या कहोगे उससे बिफोर ही लीव्स वो संन्यास? उससे क्या कहोगे? आपकी एडवाइस है? जो छोड़कर जाना चाहता है या चला गया? जी हाँ, छोड़ जाना चाहता है, अपने काम को, काम से भागना चाहता है, कावर्ड है, मतलब सन्यासी नहीं है, कावर्ड है, उससे आप क्या हाँ, कहोगे? सर ये गीता का ही जो मैसेज है भगवान जी दे रहे हैं, तो बत, यही ज्ञान जब थोड़ा बहुत समझ आता है उसको बताना चाहेंगे कि कर्म के फलों को छोड़ना है, उसकी आसक्ति को छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्य तो पूरा करना है। एक बात मेरे मन में भी आती है कि महात्मा बुद्ध ने अब शादी की, बच्चा भी था उनका, उन्होंने त्याग किया। त्याग अच्छे कर्म के लिए किया कि इसलिए त्याग किया उन्होंने परिवार का, कि यह जानने के लिए कि संसार में इतने दुख क्यों हैं। लेकिन जब उनका ये कर्म पूरा हो गया, जान लिया, उसके बाद भी वो अपने घर तो वापस नहीं आए, और इतनी बड़ी उन्होंने पदवी पा ली कि भगवान के रूप में ही उनको पूजा जाने लगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ये भाव आता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी तो पूरी नहीं की परिवार के लिए जो उनकी थी। शादी करी उन्होंने, अपने बच्चा हुआ, उसके लिए भी तो ड्यूटी थी ना, पत्नी को अकेला छोड़ के चले गए। तो इसके लिए मतलब कई बार इस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं कि ऐसा क्यों, तो तो उनका क्या ये बताऊं ना सही है? आपको, उनको बताऊं, उनके हाँ बारे में जी। बताऊं जो आपने पूछा अभी। उनका क्या हुआ, वो कुछ साल बाद घर आए, कुछ साल बाद, और अपने पिता से मिले घर पर आकर के। और पिता ने पूछा ये सब बात जो आप पूछ रही हैं, उन्होंने हाँ पूछा। वो कहते हैं मैं वो नहीं हूं जो मैं यहां से गया था, क्योंकि तब वो उनका जो स्टेटस था ना, मतलब उनका नॉलेज थी ना, वो पहुंच गई थी, उनका काफी आगे पहुंच गए थे स्पिरिचुअलिटी में। उन्होंने कहा देखो, ये जो खांचा है ना, ये ढांचा जो मैंने लिया हुआ है, ये मैं नहीं हूं। अगर आप मुझे देख कर कह रहे हो कि मैं वही हूं क्योंकि मेरा ढांचा वही है, तो मैं वो नहीं हूं। मैं जो हूं वो सिर्फ आत्मा हूं। आत्मा के साथ साथ काम क्रोध मोह तो भी है, क्या कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी है। वो वो हूं मैं सिर्फ, और वो बदल गया हूं। मैं अब आत्म बुद्धि में ही, आत्मा में ही रहता हूं। तो जैसे ये तो रोड है जहां मैं से निकल रहा हूं मैं, हम तो यहाँ मिले थे, आपके थ्रू में आया था दुनिया में, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, और हम आपके थ्रू आए थे। लेकिन एक तरह से ये रोड है जिंदगी का। ये उनका कन्वर्सेशन है, और उन्होंने क्या कहा कि मैं पता नहीं कितनी बार पहले आ चुका हूँ, हजारों रोड्स हैं ऐसे मेरे, जहां मैं पैदा हुआ था पहले भी। अब जो रोड मिला है मुझे, वो सीधा परमात्मा की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं पीछे मुड़ के तो नहीं आ सकता, मैं तो मिला हूं इसलिए कि इस रोड से जा रहा था तो आपके पास आ गया। तो उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया अपने शरीर से, बताने में भी अपने फादर के साथ। और वो चाहते थे कि वो टेक ओवर कर ले अपने, उनका जो व्यापार था और सब, जो राजगद्दी थी, सब कुछ राजा हाँ, बन राजा जाए। की। जी हाँ, हाँ वो राजा बन जाए। उन्होंने कहा तो राजा में तो कुछ है ही नहीं, जो मेरी आत्मा में है परमात्मा, वो राजगद्दी में नहीं है। मेरा तो सेवा का भाव है। फिर उन्होंने वो ही किया, फिर चले गए वो। तो उनका जो इंटरेक्शन था ना, वो उसमें आता है, अष्टवक्र गीता में आता है ये सब, इसलिए थोड़ा सा अंदाज है मुझे। बाकी मेरे को पूरा डिटेल में तो पढ़ना नहीं, मैं अष्टवक्र गीता में जो आया वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि उनको तीनों चीजें उनके पास पहुंच गई थी, वो मुक्त हो गए थे, उस समय मुक्त हो चुके थे, पहले ही मुक्त हो चुके थे, और ज्ञान तो था ही उनको। ठीक है ना? लेकिन पहले जय श्री कृष्ण, अगर वो पहले जी मुक्त हाँ। हो चुके थे तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया फिर? उसके बाद एक गृहस्थ आश्रम के बाद वो जब चले गए, उसके बाद मुक्त हुए वो। एक आत्मा गृहस्थ को आश्रम के बाद, गृहस्थ आश्रम के बाद। एक एक आत्मा को संसार में लाए तो उसका भी तो कर्तव्य था उनका कुछ उसके प्रति, वो भी तो अभी है कर्तव्य ना, को छोड़। मैं हाँ आपको बताऊं,
आजकल भी मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, उनका लेक्चर सुनो आप, वो तो कहते हैं चाहे जो फैमिली है, कुछ भी है, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो भगवान के हैं, भगवान उनसे उनका जो आत्मीय बाद भाव है में ना। हुआ, हाँ जी। ठीक है, वो तो ज्ञान हाँ हुआ बाद में, लेकिन पहले तो उन्होंने ये हाँ काम जो था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको उधर भी ध्यान देना अपना, तो गृहस्थ में जी रह हाँ के भी तो वो करते थे ये जी हाँ। पर अभी भी आजकल भी आपको ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं, गीता पे लेक्चर बताते हैं, वो कहते हैं फैमिली कुछ नहीं है, आपको अपना कल्याण, आपका आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो, आप तो आत्मा हो। और है उस है, हाँ जी। में प्रवेश किया है, तो उस धर्म को भी तो निभाना है, उस धर्म को हाँ छोड़कर तो पर वो अर्जुन ने अगर लोग प्रवेश किया, अर्जुन ने युद्ध में प्रवेश किया, तो अर्जुन युद्ध से भाग रहा था ना, तो कृष्ण ने कहा था नहीं तुम्हें युद्ध से भागना नहीं है क्योंकि तू क्षत्रिय है, या तू निभा युद्ध कर, तू धर्म के लिए युद्ध कर तू, तो जी हाँ बताया। इसी प्रकार अगर गृहस्थ में प्रवेश किया और गृहस्थी बनाई अपनी, तो गृहस्थ को छोड़ के भागना भी तो ठीक नहीं है ना, जी गृहस्थ हाँ। में रह के भी मन से त्याग कर सकते हो, संन्यास ले सकते हो मन से। तो ये बात आप जो कह रही है ना, वो मैं आपके साथ बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन हम्म, ऐसे लोग हैं अभी भी जो गीता के बारे में, गीता में बोलते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ओनली थिंग उनका फोकस होता है कि तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन उनका जो, उनसे कहो अगर कोई कि सिर्फ आसक्ति ही नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपका बेटा जो है, आपका बेटा मतलब ऑफिशियली यही कहोगे आप, आपका बेटा है लेकिन है ईश्वर रूप, और आप ईश्वर रूप में उसकी सेवा कर रहे हो इन रियल हाँ लाइफ, तो बिल्कुल, आप मुक्त नहीं, मुक्त हो जितने कि आप उसके पास हो या नहीं हो, बल्कि आप सेवा कर रहे हो, अपने कर्तव्यों का हाँ पालन करो, है ना। मन से त्याग करो, मन से त्याग करो, मन से त्याग आसक्ति करो। मत, हाँ। आसक्ति मत, धर्म तो पूरा उनसे करो। उनसे मुझे हाँ पूछना है ये सवाल मैंने पूछा हाँ नहीं। एक मिनट, साधना अब जी आई हुई है, साधना जी आपको बताएंगे बहुत बढ़िया इसके बारे में, साधना जी। तो ये हाँ, वो भी एक मिनट साधना जी, क्योंकि ये जो है ना, हाँ हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी। मेरा नेट, मैं बाहर थी ना और नेट चला नहीं बाहर, तो मैं घर आई हूँ अभी, तभी चलाया वो चला गया। अच्छा जी। हाँ, हम्म, तो आप सवाल ये था कि जो हम्म, आपने ये तो सुना था अभी इसके हाँ बारे में, जी। तो इसके बारे में आप बताइए आपके क्या विचार हैं, क्योंकि ये ना, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं पूरा जो, नहीं सुना ना मैंने, आप बता रहे हाँ, थे थोड़ा सा सुना। तो ये बात है कि जब हम्म, जो कई ऐसे गीता के प्रवचन करते हैं लोग, जो कहते हैं हम्म, तुम्हारा जो कनेक्शन है, अपना अटैचमेंट अपने बेटों से, बच्चों से, फैमिली से है, उसको तोड़ो, हम्म, है। पर हम्म, आप वहीं बैठे बैठे तोड़ सकते हो, क्योंकि आप तो उनको ईश्वर रूप में सेवा कर रहे हो, और उनका जो भाव जी। होता है कि उनसे दूर हो जाओ, अलग जाओ, अपना संसार की सेवा करो, पर संसार की सेवा में तो वो भी तो पार्ट हो, संसार की सेवा है ना। तो जो तो ये ये कहते देखो, हैं, ये 18 अध्याय यही तो चलेगा हाँ कि जी, सन्यासी वो नहीं है कि जिसने बाहर जंगलों में चला गया या तप कर लिया या कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए और घर बाहर छोड़ दिया, उसी को हम केवल सन्यासी नहीं कह सकते। जी सन्यासी हाँ, वो भी है जो घर में रहकर ही अपने मन को उसने साध लिया है, वो घर गृहस्थी में रह रहा है, सबकी देखभाल भी करता है, सिर्फ प्रभु को आगे रख के कि जो भी मेरे से करवा रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं। तो वो चाहे उसका पति है, बच्चे हैं, खुद घर आओ। गृहस्थी है, सब रिश्तेदार हैं, तो सबको वो जब ज्ञान से भगवान रूप देखने लग जाता है कि सब भगवान रूप है, तो ये मेरा कर्तव्य है। कोई अतिथि आया है तो अतिथि देवो भव, कोई घर का भी मेंबर है, पति है, पति की करना है पूरा पत्नी को, तो पति परमेश्वर है, बस परमेश्वर समझकर असक्त ना होकर उसका जो हमारा कार्य है, जो हमारा देखो कर्म तो सब कर रहे हैं, कोई धन के लिए, कोई देखो धन के लिए भी करना होता है, ये भी कर्म है कि हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे, धन आएगा कैसे। तो आध्यात्मिक में भी यही है
कि हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ, ये जानना है। वो जानने के लिए ये कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हम आसक्त ज्यादा होते हैं ना घर में, हमें मोह घर से होता है। सब स्त्रियों को देखो, गृहस्थी स्त्रियों को अपने घर से, अपनी चीजों से, अपने सबसे मोह रहता है। तो वो इसी मोह को हटाने के लिए कहते हैं कि आपको घर छोड़ना होगा। आपको घर छूटेगा तो तभी आपकी आसक्ति भी छूटेगी। बस ये नहीं कारण होता है संतों का बताने का कि आपको। लेकिन अगर कोई समझ गया है, अगर कोई समझ गया है ज्ञान को, कि ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान सिर्फ समझना है हमें। जैसे एक पति पत्नी की भी अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही है तो उनका जीवन सही चलेगा, नहीं तो तू मैं जीवन गुजर जाता है। तो नहीं नहीं, ऐसे रश्मि जी आध्यात्मिक में। हाँ, आप बताइए। दूसरा था, रश्मि जी का प्रश्न था जो, वो दूसरा था। रश्मि जी अपना प्रश्न रिपीट कीजिए जरा। हाँ जी, नहीं साधना जी, मेरे मन में ये भाव आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, ये तो ठीक है, कुछ जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने छोड़ा, लेकिन अपने कर्तव्य से भी तो वो भागे। उनका अपनी धर्म पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति भी तो कर्तव्य था ना। तो जब जन्म दिया एक बच्चे को, तो उसके लिए क्या कोई ड्यूटी नहीं थी उनको छोड़ के? तो उसको हम भगवान की तरह तो पूछ महात्मा बुद्ध को, मैं भी उनके जो मतलब मैसेजेस हैं उनको बड़े ध्यान से अच्छे लगते हैं, मतलब रेस्पेक्टफुली पढ़ती हूँ उसको, लेकिन वो अपने ड्यूटी से तो भागे ना। तो ऐसा क्या, खाली महात्मा इसके बुद्ध लिए नहीं, बहुत सारे लोग भागे हैं। तुलसीदास हैं, कभी सबने घर छोड़ा है। सबने अपनी पत्नियों के, वो कौन से उनकी पत्नी, दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, हैं, उनको छोड़ के, तुलसीदास थे पता नहीं कौन थे, उन्होंने भी छोड़ा है, क्योंकि उसके के तो बिना पत्नी वो। तुलसीदास हाँ को तो पत्नी मिला ना, ज्ञान के बाद गए वो छोड़ के। उनकी जो हाँ, उसको पत्नी है तो कहाँ? ज्ञान के बाद मिला। हाँ, या कोई और थे मेरे ख्याल, मैत्री, उनकी दो पत्नियां थी, पत्नी ने पता नहीं किसी, नचिकेता, इतना प्रेम से नचिकेता थे शायद। नमस्ते करते तो तो ऐसे प्रभु ऐसे बहुत सारे हैं, छोड़ा है घर को, क्योंकि जब जिसको लगन लग जाती है ना, वो फिर ये नहीं देखता कि मेरी पत्नी है, मेरे पति है। अब मैंने सन्यास लेते नहीं देखा कईयों को, उनकी पत्नियां घर बार होते हैं, एकदम से लगन लगती है, वो छोड़ देते हैं घर को। जब जिनसे मैंने लिया हुआ है नाम स्वामी जी, उनका भी तो पूरा परिवार था, वो एक अपनी नौकरी भी छोड़ दी उन्होंने, बच्चे भी, पत्नी भी, सब छोड़ के आ गए थे वृंदावन। फिर अब सब बच्चे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, मिलने आते हैं उनको, लेकिन बस उनको सन्यास की लगन थी, ले लिया। फिर संन्यास लेने के पहले परमिशन लेते हैं, अगर ऐसा रहता है तो दे टेक हाँ परमिशन फ्रॉम सब, सारे जितने भी लोग हैं, तो Right. फिर उसके वजह से फिर वो मुक्त हो जाते हैं। अंदर से होता है ये तो कुछ प्रारब्ध का भी होता है, कुछ अंदर से भी होता है कि सब कुछ त्यागना। जब त्याग दिया तो फिर ईश्वर बढ़ ही जाता है, वो सन्यासी जो बन जाता है, तो वो ईश्वर बढ़ता है तो फिर सन्यासी का बन जाता है। लेकिन ये भी कहते हैं, जो भाग्य में होता है या प्रारब्ध में होता है, तो भी ये मिलता है सन्यास भी, ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि ये पिछले जन्म का कोई किया हुआ पुण्य होता है, कर्म, जिससे आज जो भी सन्यासी बने हुए हैं, वो सन्यासी इसलिए उनको सन्यास मिला। चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कितने सन्यासी बने हुए हैं, कितने बच्चे छोड़ आए हैं घर को, गुरुकुल में रह रहे हैं। तो उनका भी तो घर बार, माँ बाप है, माँ बाप रोते रहते हैं उन बच्चों के लिए कि मेरा एक एक बच्चा है वो गुरुकुल में चला गया है। वो आजकल ये हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो हैं, इस्कॉन वाले, बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के आए हुए हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। वो कहते हैं हम यहीं रहेंगे और यही अपना अपना जीवन सार्थक करेंगे भगवान के चरणों में। तो ये प्रारब्ध के अनुसार है। अब हम घर में रह रहे हैं तो भी हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम मन से ही बन जाए ना, वही बहुत है, कि मन के सन्यासी हो जाएं, वही बहुत है। हम इतने में ही संतुष्ट हैं कि हमें घर नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, कोई नाम नहीं अपना करवाना कि हम बड़े सन्यासी हैं या बड़े नाम
भी हमारा हो जाए, बस इतने में ही हम खुश रहते हैं कि घर में रहकर ये जो पूजा पाठ, ये जो भी सत्संग गीता पठन पाठन हमारा चलता रहे, हम इसमें लगे रहें और बस ऐसे ही जीवन बीत जाएगा और बीत भी रहा है। बाकी ये है कि हाँ, ये होना चाहिए, बदलाव जरूर देखना चाहिए अपने रोज रोज हमें ये देखना चाहिए जीवन में बदलाव कितना आ रहा है, हमारा जीवन कितना बदल रहा है। हम रोज पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन बदलाव तो नहीं आ रहा। क्यों? ये कारण ढूंढना चाहिए। इसलिए प्रश्न आपके उठते हैं, बहुत अच्छी बात है रश्मि जी के, क्योंकि प्रश्न भी उनके उठते हैं जिनको ये जिज्ञासा होती है, ललक होती है भी ये कैसे, ये कैसे। अब देखो, ये बौद्ध भिक्षु जो थे ना, ये बौद्ध भिक्षु एक बार वो जंगल में जा रहे थे, उसने सब त्याग दिया था, वो नारी को स्पर्श करना भी उनके लिए वर्जित हो गया था, भी बिल्कुल नारी को स्पर्श नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक नारी खड़ी थी, बहुत दुखी परेशान, उसको वो नदी पार करनी थी और वो कर नहीं पा रही थी। तो उसने फिर क्या किया, उसने बौद्ध भिक्षु से मदद मांगी कि मुझे वो नदी पार करवा दो। अब वो कहता कि नारी स्पर्श नहीं करना, लेकिन उसने करुणा, अपनी करुणा से, उसको करुणा आ रही थी, उस पे दया आ रही थी, ये नारी रो रही है और इसको उस पार जाना है और जा नहीं पा रही। फिर उसने उसको उठा के पार करवा दी नदी। अब पार करवा दी, इतने में जो और बौद्ध भिक्षु से उन्होंने देख लिया, उन्होंने फिर महात्मा बुद्ध के पास जाकर शिकायत की उसकी, बुद्ध भिक्षु की, कि ऐसे ऐसे नारी को स्पर्श किया है ये बुद्ध भिक्षु ने। तो महात्मा बुद्ध को ऐसे रास्ते में भी बोलते गए, फिर महात्मा बुद्ध को शिकायत भी की और ऐसे पूरे गांव में फैला दिया। और वो तो अपना, उसने अपना काम किया और वो अपना फिर चला गया जंगल में, जो भी उसका करे थे करे। तो फिर महात्मा बुद्ध ने उनको बुलाया भी, क्या हुआ है नारी, आप तो अभी सब कुछ त्याग चुकी हो। तो वो कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो सिर्फ इतना कार्य किया है कि नारी की मदद की है, उसको वहां तक पहुंचाया है। अब ये तो बोझा ढोकर बैठे हुए हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं तो घर के अपना साइड हो गया और ये मन में ढोकर बैठे हुए हैं सारे। तो ये वो हुए या मैं ऐसा हुआ है भी। वो अब ऐसे ही होता है कि दूसरा कई बार ना ऐसे, वो तो एकदम कोई बात को महसूस नहीं करता कि ऐसा हो रहा है, कोई पार्शलिटी हो रही है, या ऐसा आध्यात्मिक लाइन में भी ऐसा होता है, समदृष्टि की बात होती है, लेकिन समदृष्टि कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहता। उसको पता है जिसका जो है, जितनी बुद्धि, वो उतना कार्य कर रहा है अपने हिसाब से, वो चुप रहता है। उसने तो सिर्फ करुणा की, उस नारी को पार करवा दिया। लेकिन दूसरे लोग महात्मा के पास जाकर यही दिमाग में लिए बैठे हैं कि इसने नारी को स्पर्श किया ना, तो कहते वो ठीक हुए या मैं तो अब भूल गया, मैंने तो उसकी मदद की है। तो ऐसे ही संसार में भी हो रहा है। संसार में भी हमें जो दिखता है उसको हम मान लेते हैं, और जो नहीं दिखता उसको जानते ही नहीं। तो यही तभी तो कहा है, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो नहीं है संसार में कुछ भी, और जो नहीं देख रहे वो हो रहा है। तो कई बार कई गलत फहमियां हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी मोड़ ले लेती हैं, और हम बोझा ढो के चलते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सन्यासी ऐसा होता है, सन्यासी ऐसा करता है, और ये सन्यासी है नहीं। तो हम कई बार ये शंका, यही शंकाएं, यही भ्रांतियां, यही सारे गुरु बताता है। बस गुरु हमारी शंकाएं, हमारी भ्रांतियां दूर करता है कि ज्ञान का क्या फायदा है, कि आप बस अपना कार्य करते रहो, आओ और अपना कार्य जो तुम्हें मिला है वो सच्चे मन से करो और अपना उसमें रहो। यही एक सीखने को बार मिलता है। मैं किसी उसमें सत्संग में गई थी, तो आचार्य जी से वो राम जी की कथा चल रही थी। तो उसमें मैंने उनसे खड़े होकर क्वेश्चन किया कि सर, राम जी की क्या ये ड्यूटी नहीं थी, उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वो भी प्रेग्नेंट थी।
तो उन्होंने इस रूप में उसको आश्रम में वहां छोड़ दिया, जंगल में छोड़ आए उसको। तो उनका ये जवाब था आगे से कि एक तरफ है पत्नी का सुख और एक तरफ है पूरे समाज का सुख। टोटलिटी में आप किसको देखो। उस समय राजा थे, राजा की ड्यूटी क्या बनती थी? तो राजा का कर्तव्य उस समय बनता था मेरा समाज सुखी रहे, प्रजा के मन में कोई भी भाव ऐसा ना आए जिसमें उनमें कुछ गलत भावना आए उनमें। तो उनके प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। तो एक त्याग, इतने सारे त्याग से अच्छा है कि एक त्याग कर दिया जाए अपना, वो भी। तो इस तरह ये मेरे मन में पहले ये भी बहुत भाव आता था कि भगवान जी तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, मतलब कहाँ जंगल में छोड़ आए। ये सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे बच्चों को जन्म देगी, क्या होगा। तो उन्होंने यही फिर मुझे समझाया कि जहाँ टोटलिटी में देखा जाता है समाज का, अपने देश का हित देखा जाता है, तो वहां पर फिर अपने सुख का त्याग करना ही पड़ता है। ऐसा उन्होंने मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए तो उनको नाम दिया था। उन्होंने मन से कुछ नहीं त्यागा था अपनी पत्नी को, सिर्फ देश के, समाज की, गांव के लिए। गांव के लोगों हाँ ने बातें बनानी शुरू कर दी थी, तो इसलिए उनको ये करना पड़ा। देख लो, जब उनको यज्ञ करना था, उनको उनकी सीता की जरूरत थी, तो पहले गांव में फैल गया कि अब दूसरी शादी करेंगे राम, कि सीता तो है ही नहीं। लेकिन सीता तो वहां वाल्मीकि के यहाँ रह रही थी। फिर उन्होंने मूर्ति बनवाई थी सीता की, वो साथ में रखकर यज्ञ किया था, क्योंकि यज्ञ पति पत्नी इकट्ठे करते हैं। हाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं इनका बड़ो जो भी एक चीज राम मैं उसमें त्याग है। उस एक चीज में जरूर इसमें बहुत ऐड करना चाहूंगी कि ये डिसीजन राम जी और सीता जी ने मिल के लिया था कि ऐसा करते हैं। राम जी का पहला भाव था कि हम जाते हैं। फिर राम जी और सीता जी का जॉइंट डिसीजन था कि सीता जी वहां जाएंगी। और एक अलग उसमें ये था कि उनको अपने बच्चों को एक सेफ, एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्योंकि वो भी त्रेता युग था जहाँ पे कि ऑलरेडी असुरों का ये था कि भाई असुर का प्रवृत्तियां बढ़ रही थी। इट वॉज नॉट अ सतयुग। तो वो उन्होंने दूसरा एक वो उन्होंने अपने उसमें रखा था सीता जी ने कि हम वहां जाएंगे और वहां अपने पुत्रों को जन्म देंगे। और ये डिसीजन दोनों का था और दोनों ने साथ में, मतलब खाने का भी बात रहता था, कुछ रहता था। तो इधर मतलब ऐसा होता है ना कि ये नहीं खाएंगे जब तक हम नहीं खाएंगे, और ऐसा वो वहां सो रहे हैं तो वैसा के वैसा उन्होंने भी पैरेलल वही जीवन जिया राम जी ने, जो कि इधर सीता जी जी रही थी। सो हाँ, इट ये वाज तो है। एंड इट वाज ये नॉट लीला, राम जी's ये डिसीजन। लीला थी, ये हमारे लिए हाँ, होती है, ये ये लीला कहते हैं, राम जी और हमारे को सीता जी का सिखाने के जॉइंट लिए कि डिसीजन था भगवान कि सीता जी जाएंगी। सीता जी वॉज मोर कि हाँ, मैं जाऊंगी करके। और राम जी का डिसीजन नहीं था ये राजा राम ने बाद में डिक्लेयर किया था। डिक्लेरेशन वाज डन बाय राजा राम, पर इट वाज मतलब इंटरनली दिस वाज मेनली फ्रॉम सीता जी। एंड राम जी कन्विंस्ड कि भाई वाज कन्विंस्ड ऑन दिस डिसीजन। इसकी कविता भी है बहुत अच्छी इसी टॉपिक पे। बहुत। देखो, पूरी रामायण हमारे लिए सीखने के लिए है। सीता की भी परीक्षा हुई। देखो, हम कई बार कह देते हैं ना, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम कहते हैं बताओ, सीता की भी परीक्षा हुई है, जो बिल्कुल निर्दोष थी, उसकी भी परीक्षा हुई। तो सीता ने भी देखो धरती को वो करा, बाद में इतनी दुखी हो गई थी, उसने कहा हे माता, बट मैं तेरे में समाना चाहती हूँ। कई बारी ऐसे ऐसे आ जाते हैं सरकमस्टांसिस कि हम भी इतने वो हो जाते हैं कि परीक्षा दे दे के थक जाते हैं। फिर हमारे से भी ऐसे ही निकलता है कि हे प्रभु, कोई ऐसी धरती सीता की तरह हमारे लिए भी बना दो कि फाड़ो और उसमें हम समा जाएं। बस अब थक गए हैं परीक्षा दे दे के। बहुत परीक्षाएं आती हैं कई बार जीवन में, लेकिन फिर वही सुनते हैं जब ज्ञान में कि घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। भगवान का सहारा लेकर इस जीवन को पार करते जाओ।
क्योंकि नैया भी एक दिन तो पार हो ही जाती। नैया में कोई बैठा है अगर सही खवैया तो वो पार लगा ही देता है। सारी नैया तो नहीं डूबती, पार लगी ही जाती है। तो ऐसे ही फिर हमें आशा और विश्वास खड़ा हो जाता है कि एक दिन भगवान के सहारे हमारी भी नैया पार हो जाएगी। तो ये सीता चाहे राम चाहे कृष्ण चाहे मीरा, कितनी सारी ये कहानियां जो लिखी गई हैं, जो भी बनाए गए हैं हमारे लिए, हमें इनसे सीखने को इतना बल मिल जाता है, कि ताकत आ जाती है अंदर कि ठीक है, जैसा भी है जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसलिए ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये डिस्कशन इसलिए करते हैं कि जिससे कि सबको एटलीस्ट कुछ तो साथ लेके जाएं रोज। जो अपना टाइम गीता में डिस्कस करते हैं हम कि आपका कुछ सबका फायदा हो, थोड़ा बहुत तो फायदा हो, चाहे एक ड्रॉप है, वो ड्रॉप ही ऐड हो जाती है इवेंचुअली। तो आई होप एवरीबॉडी बेनिफिटेड टुडे। बहुत अच्छा डिस्कशन था। बुद्ध जी का क्वेश्चन वहीं का वहीं है, पर दे डिड नॉट, मुझे नहीं ऐसा कर सुनाया है कभी भी कि उन्होंने कभी परमिशन लिया था। He just went out. He just went out. He went out. He didn't get permission. It never took a permission or things. जब उनको आत्मज्ञान हो गया उसके बाद भी में आए थे, वो 12 साल बाद आए थे अपने पापा के मतलब जहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने वहां ब्रेक किया था एक दिन का। तो ये उसमें आती है अष्टवक्र गीता में कि उन्होंने किया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम बन जाओ अब राजा, अब तो सिर्फ तुम आगे बढ़ गए, तुमने देख लिया क्या है, तुम्हारा बेटा भी है, वाइफ भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं वो नहीं हूँ जो था, अब मैं। हाँ, आत्मज्ञान तो यशोदा जी को भी भगवान ने कर दिया था पहले दिन ही जब वो वहां पहुंचे थे। पर यशोदा दी तो नहीं गई ना छोड़ के। ना, वो नहीं छोड़ गई। लेडीज कभी नहीं छोड़ गई, लेडीज कभी छोड़ के नहीं गई है कहीं भी। सारी मैन ने किया ऐसा छोड़ा छोड़ने वाले काम somehow। तो वो पता नहीं उसकी क्या मिथ है, बाकी कभी डिस्कशन हो गए ग्रेजुअली। आज तो आरती की तरफ चलते हैं, काफी लेट हो गए। कौन करेगा आरती? पहले गीता जी की आरती करो, फिर वो करो। भरत जी का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, लेकिन भरत जी की वाइफ तो उनके साथ गई थी, वो का भी तो त्याग था। हाँ जी, भरत जी की वाइफ जो थी हाँ जी, उनका भी त्याग था। बहुत बड़ा आप कह रहे त्याग ना था। महिलाएं, हाँ, उन्होंने वो जब तो देश से निकाला नहीं मिला था। जी हाँ, भरत जी सबसे बड़ा त्यागी भरत जी। सबसे बड़ा त्यागी भरत जी थे, जी हाँ। हाँ और जी। सबसे बड़े सेवक ही वही थे। अब देखो, भक्त राम के वही थे, भगवान राम के भक्त भगत जी थे, भरत जी सबसे ज्यादा। क्योंकि जब वो हनुमान जी जब वो लेके आ रहे थे अपनी वो पर्वत को लेके आ रहे थे उसके लिए, तो वो वहां आए थे और वो गिर गए थे। तो पर्वत नहीं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि उनकी प्रार्थना थी। रघुवंश भगवान जी को प्रार्थना की उन्होंने, भरत ने, कि मेरे रघुवीर क्या उन्होंने क्या कहा था, मुझे वर्ड याद नहीं है। लेकिन वो प्रार्थना को समाप्त होते होते उनके हाथ में से वो पर्वत नहीं गिरा, वो उनके हाथ में था। मतलब वजह से उठाया हुआ था उन्होंने, जैसे हम देखते हैं। ये बहुत मिस्टीरियस वो है डिस्कशन। पर आज तो भी चलते हैं, टाइम काफी लेट हो गया। तो आप आरती कीजिए। कौन करेगा पहले आरती? रश्मि जी आप करेंगी? मैं कर रही हूँ सर जी गीता जी की आरती। आप कीजिए गीता जी की, फिर रश्मि जी करेंगी भगवान कृष्ण जी की, और साधना जी करेंगी वो, और वो करेंगी 12वां अध्याय अपनी पूजा जी, और समर्पण। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारी, प्रभु ही कमल विहारी, सुंदर सुंदर। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमन प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा।
ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायक निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायी शरण रहस्य प्रदायी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी हारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशी नाशिनी तमरति मैया नाशिनी तमरति दैवी सद्गुणदायी दैवी सद्गुणदायी हरिरसिका सद्गुण ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखाओ हरि मुख की बानी मैया प्रभु मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसाओ मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारी प्रभु ही कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते बोलो गीता माता जय जय श्री जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः रामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गम्य असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गम्य मृत्युर्मामृतं गमय। गम्य। ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 शांति। सभी सुखी होवें सभी सभी सुखी होए सभी रोग मुक्त रहें सभी सभी लोग मुक्त मुक्त रहें रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी और किसी को भी दुख का भागी दुख का दुख का भागी न बनना पड़े ना बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय गीता माता की जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय आख्य आनंद की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। जय जय गौर पते नमः जय 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 गौरी पते गौरीपते नमः नमः। हर हर महादेव हर 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 महादेव। महादेव आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ पूजा जी जी आप समर्पण कीजिए, फिर 12वां पाठ वो भी समर्पण कीजिए। जी जी हाँ।
आज का जो भी हमारा पाठ है, संपुट पाठ, हमने जितना भी मतलब सुना पढ़ा, ये सभी कुछ रानी भार्गव जी की ओर से भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पित है। उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, ये हमारे भगवान प्रभु से प्रार्थना है, और वो जल्दी से ठीक होकर हमारे साथ में यहाँ पे प्रार्थना करें भगवान से। सर जी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। वो वाई भारत है। हाँ अच्छा, वो आ गया। जी। I thought you had it very hard. हाँ हार्ट पता नहीं, याद नहीं रहा, बीच में गड़बड़ हो गई तो इसलिए अच्छा होता है रेफरेंस रहता है तो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षर व्यक्त्यं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थलं चलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियं क्रियाधारं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदेर्विप्राप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरान् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निविशसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छान्तं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मतकर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाद्यानं विशेष्यते ध्यानात् त्यागशान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो य स च मे प्रिय अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। जो आज का हमारा ये 12वां अध्याय का पाठ है वो हमारे सभी की ओर से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। जो और हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश को, हमारे सभी सैन्यगण लोगों को और अधिकारियों को, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं उन सबको वो उस मार्ग पे प्रशस्त रखे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। अब यार पुरुषोत्तम माह शुरू हो रहा है नेक्स्ट संडे से, 17 तारीख से। उसकी 2 बड़ी चीजें हैं उसमें। जब वो बहुत 13वां महीना हो जाएगा इसके लिए, इस साल का, तो 2 चीजें करनी होती है इसमें अगर आप चाहो तो। एक तो सवेरे सनराइज से पहले नहाना होता है, और दूसरा ये गीता पढ़नी होती है, तीसरा ये है कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए सूर्य पर सवेरे सवेरे। ये 3 चीजें हैं, अपने जीवन में जाइए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा आपका। ये महीना है पूरा 17 तारीख से 15 जून तक है ये, और 16 तारीख को हमारा अमावस्या है। इस बार तो सोनिया जी और लवलीन जी करेंगे, नहीं शायद, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। जी हाँ, धन्यवाद जी। जय कृष्णा। प्रणाम सभी को। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम सब। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम।